हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज से मैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बिज़नेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें ये जानना होता है कि किसी भी बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, बिल्ड कैसे किया जाता है, और उसके क्या क्या पर्पस होते हैं, उसको सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया कैसे जाता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में, किसी बिजनेस का जो प्लान होता है उसको कैसे हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, प्लान का लेआउट क्या होना चाहिए, कौन कौन से थियरीज अप्लाई करने चाहिए फॉर प्रॉफिट, और ये सब बाकी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और आगे आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है। द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी टू अर्न प्रॉफिट। एज वी ऑल नो कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है, इन शॉर्ट बोले तो, क्योंकि ये यहाँ इसमें प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजी हो जाते हैं लोग। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी formed for the purpose of carrying on commercial enterprise that describes how businesses are structured and how to produce goods and services and meet needs of the customers। ठीक है, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह की एंटिटी होती है जिसका पर्पस ये होता है कि कमर्शियल एंटरप्राइज को, ठीक है, कैसे हम लोग आगे लेके जाएं, और कैसे जो बिज़नेस होता है उसको निर्मित किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, और कैसे कस्टमर के नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझा जाता है और पूरा किया जाता है। इन्हीं सब पे बेस्ड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये इकोनॉमी यानी कि आर्थिक रूप से एक्टिविटी इसमें होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं इसमें, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाइंग एंड सेलिंग, तो इसमें खरीदना और बेचना होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक मतलब कि बिना रुका हुआ कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चौथा होता है प्रॉफिट मोटिव। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य लिया जाता है। एंड पांचवा होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स के संतोष को, उनके सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा जाता है। एंड सिक्स है सोशल एक्टिविटी, ये एक सामाजिक क्रिया भी है कि बिजनेस को कैसे चलाना है और लोगों में कैसे तालमेल बैठाना होता है, सोसाइटी में कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है। सातवां है गवर्नमेंट कंट्रोल, तो कुछ बिजनेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो ये सभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, अगर हम लोग इकोनॉमिक रूप से ऑब्जेक्टिव देखें, आर्थिक उद्देश्य देखें, तो पहला तो प्रॉफिट मोटिव ही होता है, प्रॉफिट कमाना, अर्न करना। सेकंड इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को हम लोग कितना अधिक जोड़ लेते हैं, कितने कस्टमर हम बना पाते हैं अपने बिजनेस में, ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। थर्ड इज रेगुलर इनोवेशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स। बिजनेस में अगर हम लोग रेगुलरली इम्प्रूवमेंट्स करते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में शामिल होगा। फोर्थ इज बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितना अधिक अच्छे से हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है, चाहे वो मैन हुए या मटेरियल हुआ या मनी हुआ या मशीन हुआ, इन सब चीज़ों का बेस्ट यूज़ ही हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो हमारा सोशली ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम गुड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करें मार्केट में। एंड नेक्स्ट इज़ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि व्यापार की अच्छी खासी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के, समाज के जनरल वेलफेयर या कल्याण के लिए, मतलब अगर हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम सहयोग करें तो।
थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए. एम्प्लॉय वेलबिंग लाइक मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग फंड, इंसेंटिव्स एट्सेट्रा. तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भले के लिए भी उनका भला करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर उन्हें मेडिकल या हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए या फंड चाहिए या उनके हेल्थ के लिए कोई चीज़ हो, तो वो सब हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. उन एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन को भी देखना चाहिए, उनके गोल्स क्या हैं वो भी देखना चाहिए. वो सब भी हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो मानवीय रिसोर्सेज हैं उन सबका डेवलपमेंट भी हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है. नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बनता है. क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार को बनाना. ठीक है, बिजनेस के थ्रू अगर हम रोज़गार के मौके बनाते हैं तो ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री. कंट्री के रेवेन्यू में अगर हम लोग अपना योगदान देते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं बिजनेस के थ्रू, तो वो ऑब्जेक्टिव बनता है. एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. हम अपने बिजनेस के थ्रू जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट अगर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है. पांचवा हो जाएगा ग्लोबल ऑब्जेक्टिव. क्या क्या हो सकते हैं हमारा, ठीक है. तो रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर अपने बिजनेस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू हम जनरल स्टैंडर्ड को सोसाइटी का ग्लोबली हम रेज करते हैं तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है. नेक्स्ट इज रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमॉन्ग नेशंस. यानी कि राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद, लड़ाई झगड़े ये सब हैं, अगर हम अपने बिजनेस के थ्रू उसको रिडक्ट करें, कम करने की कोशिश करें, तो वो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्टिव बनता है. मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अपने सर्विस के ज़रिए, ठीक है, ग्लोबल में एक कंपटीशन बनाते हैं बिजनेस में, तो हम जानते हैं कि जितना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही अच्छे बनते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है. क्वालिटी में कंपटीशन होता है तो उससे हमारे प्रोडक्ट्स और भी अच्छे होते हैं, जिससे कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को उससे फ़ायदा होता है अच्छी चीज़ों का. तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सब कुछ इन चीज़ों का हम ध्यान रखें. ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.